फल बन पावक ज्ञान गण जा सूर्यदय आगार बसहि राम सरचाप धरे अतुलित बलधामं हेम शैलादेहं धनुर्धर कृशारो ज्ञानिनाग्रगण्य सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि गोष्पदीय कृतवारिशं मशकीकृत राक्षसं रामायण महामाल्यरत्नं वन्देऽहं नीलात्मजम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घयं सिन्धुः सलीलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजाया आदाय तेनैव दद्दाह लङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां भर्जनं सुसम्पदां भर्जनं यमदूतानां रामेति जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई श्री राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 राजा राम 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 सीता
सीताराम राम राम राधा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राधा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम 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 ओ राजा राम 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 सीता राम राम ओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 ओ श्री वृंदावन राधे श्री वृंदावन राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय खन को बल बढ़्यो कछु गोपन करी सहाय श्री राधा की कृपा ते मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधे श्री राधे श्री राधे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की जाई परे हरित श्याम दुति होए। जिन वृंदावनेश्वरी श्री राधा की कृपा से गोविंद गिरिराज को उठा लेते हैं, जो आदि शक्ति है, ऐसी राधा और कथा के रस रसिक श्री हनुमान जी महाराज जिसके बल पर बोल रहा हूँ, गा रहा हूँ, आप सब सुन रहे हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज को प्रणाम। यहाँ व्याप्त चेतन अचेतन श्रोता आयोजक सभी को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। जय सिया राम। आइए अपनी दीनता कहते हुए कि हे नाथ मेरे बहुत अवगुण हैं, पर हे कृपा सिंधु आप अवगुण की ओर ध्यान नहीं देते, और जब आप ध्यान नहीं देते तो एक स्थिति आती है कि सब कुछ होते हुए ये कह देता हूँ अब कुछ नहीं चाहिए। इन दो चौपैयों का फिर से आश्रय करें, गाते गाते सुनते सुनते यदि आपको कुछ याद हुआ हो तो साथ साथ गाइएगा। बाकी हमारी संगीत की जा सुनाम पावक अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला। मैं अपराधी, मैं दोषी, ऐसा भाव हर जीव के मन में, हर साधक के मन में आता है। अव्वल तो हमें
जब हम किस ऐसे माहौल में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं उसकी आदत हो जाती है। वहाँ अगर कुछ कमी भी हो, कुछ गंदगी हो, तो गंदगी गंदगी लगती नहीं। जैसे कोई इत्र की गली में रहता हो, जहाँ सुगंध ही सुगंध है, उसे उस गली में रहने की आदत हो जाती है और उसे उस गंध से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोई जब नया वहाँ से गुजरेगा तो उसे बहुत तेज खुशबू आएगी। उसी प्रकार से ये जीव इतना मलिन वासनाओं में गिरा हुआ है कि उसे वासनाएं वासनाएं लगती ही नहीं। और उस समय जब सत्संग होता है, जो विशुद्ध सत्संग मैंने आपसे कहा, हरिनाम विशुद्ध सत्संग है, हरिनाम विशुद्ध सत्संग है, हरिनाम विशुद्ध सत्संग है। जब भी संकीर्तन हो, दोनों बाहें ऊर्ध्वबाहु होकर गाइए, ताली बजाइए, इससे पाप का शमन हो जाता है। हरिनाम एकमात्र औषधि इस भवसागर में है। हरिनाम सर्व समर्थ है। और फिर कोई सद्गुरु दे दे, सद्गुरु दे दे तो उसे बड़े प्रेम सहित जपना चाहिए। हमारे इष्ट भी जपते हैं। श्री कृष्ण को राधा नाम का भरोसा है, श्री कृष्ण राधा नाम का जप करते हैं। मेरे राम जी भरत के नाम का जप करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़े व्यापारी थे और उनका भाई, दोनों अच्छे से व्यापार कर रहे थे। भाई थोड़ा सत्संगी, तो गुरुजी के पास जाया करता था। गुरुजी ने कहा, भाई मैंने सुना है तेरा एक और भाई है, उसे भी लाया कर। तो उसने कहा कि महाराज वो मुझे आने देता है, ये बड़ी मेहरबानी है उसकी। वो व्यापार संभालता है, उसको कथा में नहीं आना। वो व्यापार संभालता है, अपनी ईमानदारी से काम करता है, राम नाम नहीं लेता। गुरुजी ने कहा, अच्छा सदगुरु के कल्याण का भाव इतना होता है कि जबरदस्ती जाकर कल्याण करना। गुरुजी ने कहा, एक दिन मैं तेरे यहाँ हूँ। अरे गुरुजी मेरा आना बंद करवाओगे? मैं आ रहा हूँ, इतना बहुत है, आप क्यों इस तरीके से कर रहे हो? तो गुरुजी ने कहा, चलो शिष्य के मन में पेशो पेश है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि जब उन्होंने देखा कि जब दोनों भाई घर पे ही हों, तो गुरुजी वहाँ पहुँच गए और देखते ही कहा, उसे डर लगा कि बड़ा भाई विरोध करेगा। गुरुजी ने कहा, तेरा भाई कहाँ है? महाराज वो गद्दी पर बैठा है। गुरुजी उसके पास गए, भैया राम राम बोल। क्या कहा? भैया राम राम बोल। उसने कहा, महाराज जाइए ना, दक्षिणा चाहिए तो लेकर जाइए। हम नाम वाम नहीं लेते, आपको दक्षिणा चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ चाहिए तो ले लीजिए। अच्छा, गुरुजी भी हष्ट पुष्ट थे, व्यायाम करते हैं। उन्होंने किया ऐसा कि उससे बरियाई की कि राम राम बोल। वो क्या, नहीं बोलूँगा। बोले राम राम बोल। गुरुजी के मन में था कि जिस प्रकार भी इसका कल्याण हो, मुझे वो यत्न करना है। गुरुजी ने अखाड़ची थे, गुरुजी ने पहलवानी शुरू की और वो भी शरीर में, दोनों एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। गुरुजी उसकी छाती पे चढ़ गए और पटक के उसका गला पकड़ लिया। राम बोल। क्या, नहीं बोलूँगा। ये बोल राम बोल। और वो कहे नहीं बोलूँ, और गुरुजी गला जोर जोर से बिल्कुल तगड़ी तरीके से दबाए। उसका प्राण निकलने जैसी स्थिति हो गई। तब कहे राम नहीं बोलूँगा। गुरुजी ने गला छोड़ दिया। गुरुजी ने गला छोड़ दिया और क्या कहा, ठीक है, एक बार राम निकल गया। अब ऐसा है कि कोई इस राम नाम का तुझे जो भी मूल्य दे, इस राम को बेचना मत। वो व्यापारी था, उसने सोचा कि यार इसमें भी जान छूटी। उसने गुरु की बात मानी नहीं, उसके तो प्राण पे संकट था। इसीलिए तुलसी ने कहा, बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरण तारण नरतेहु। कोई बरियाई से जबरदस्ती भी राम राम कह देता है एक बार भी, तो वो स्वयं तरने वाला और दूसरों को ताड़ने में समर्थ हो जाता है। ऐसी शक्ति उसमें आ जाती है। समय सबका पूरा होता है, उसके भी 100 दिन पूरे हुए। ऊपर पहुंचा, व्यापारी था तो ऊपर पहुंचा। अच्छा, बहुत ज़्यादा सत्संग और राम नाम नहीं लेता था, पर व्यापार ईमानदारी से करता था। व्यवहार में ईमानदारी थी। जैसे ऊपर पहुंचा
तो उसके पोथी पान खोली गई, तो बोला कि इन्होंने सत्कर्म तो ऐसा कोई विशेष नहीं किया, पर कुकर्म नहीं किया, इन्हें पृथ्वी लोक पर भेजा जाएगा। तब चित्रगुप्त को यमराज ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, मनुष्य का शरीर मिला है, परमात्मा की बड़ी कृपा है। मनुष्य का शरीर हर किसी को नहीं मिलता, और गाए बगाए कभी न कभी तो एकाध राम नाम या ऐसा कुछ सत्कर्म हुआ होगा। पोथी फिर से देखी जाए, पोथी फिर पलटी गई, तो देखा गया कि हाँ एक राम नाम लिया है। कि वो भी कैसे लिया कि गुरुजी गला दबा रहे थे, प्राण पे संकट था, तो राम बोल गया। कहा कि इसका क्या हिसाब लगाया जाए। तो उससे पूछा कि भैया तेने जीवन में एक राम लिया है, एक राम बोला है, उसका तेरे को जो मूल्य चाहिए सो हमसे ले ले। तो उसने कहा, व्यापारी था, उसको याद आ गई गुरुजी की बात, उसको गुरु की बात याद आ गई कि बरियई से मैंने राम नाम लिया था और गुरुजी ने कहा था कि बड़ा अनमोल है, कोई कितना भी मूल्य दे बेचना मत। ठीक है। बोले कि आपको इसका क्या मूल्य लगता है। तो यमराज ने कहा कि आज तक हमने पापियों का बड़ा हिसाब किया है, राम नाम का तो कभी हमने मूल्य लगाया नहीं है। चित्रगुप्त से पूछा, महाराज मैं भी आपके आदेश अनुसार चलता हूँ, राम नाम का मूल्य कभी लगाया नहीं, किसके पास चला जाए। पितामह ब्रह्मा के पास चला जाए, वे सब जानते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए कि भगवान इसने एक राम नाम लिया है, इस राम नाम का मूल्य चुकाएं तो आगे का हिसाब हो सके, कि क्या मूल्य दिया जाए। तो ब्रह्मा जी का सिर चकराया कि मैं भी राम नाम के प्रभाव से उद्भव का काम करता हूँ, विष्णु स्थिति संभालते हैं और शंकर संहार संभालते हैं, लेकिन राम नाम का एक क्या मूल्य दिया जा सकता है, इसको तो वही जान सकता है जो इसे सतत जपता हो। कौन जपते हैं कि संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। मृत्युलोक के प्राणी तो ये मिल जाए वो मिल जाए, पर जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसे सब प्राप्त है, ऐसे शंकर भी राम नाम का जप करते हैं। तो उनसे जाकर पूछा जाना चाहिए, उनसे जाकर पूछा जाना चाहिए कि क्या किया जाए। तब उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के पास चलें। भगवान शंकर के पास गए तो भगवान शंकर को पूछे कि बाबा इसने एक राम नाम लिया है किसी साधु की संगत में पढ़कर, वो भी इसलिए कि प्राणों पे संकट था, क्या मूल्य इसको दिया जाए। भगवान शंकर ने कहा, मेरी पत्नी राम नाम जपती है, मेरा पुत्र ये गणेश, ये राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हुआ है। मैंने विष पिया था, पर राम नाम के जप से करते करते पिया था, सो विश्राम को प्राप्त हुआ हूँ। काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर राम नाम के बल से मैं सहज मुक्ति दे देता हूँ, पर कभी राम नाम का मूल्य तो मैंने नहीं लगाया। क्या मूल्य दिया जा सकता है। तो बोले कि मैं राम नाम जपता हूं, लेकिन मूल्य तो मैं नहीं जानता। तो पूछा कि इसका मूल्य कौन जानता है, कि जिसका नाम है शायद वो इसका मूल्य जानता हो। अच्छा, वो व्यापारी शरीर में तगड़ा, चलने में परेशानी हुई, उसने जिद पकड़ ली कि आप मुझे इधर से उधर भटका रहे हो। पहले ही तो पृथ्वी लोक से मैं आपके पास आया, फिर यमपुरी से आप मेरे को ब्रह्मलोक ले गए, ब्रह्मलोक से मेरे को आप शिवलोक ले गए, और अब भी आप ये कह रहे हो कि आगे और चलना पड़ेगा। मैं नहीं चलूँगा, मैं अब नहीं चलूँगा। हमारे धरती पे हमारे गाड़ियाँ थी और हमको गाड़ी में चलने की आदत, मैं अब पैदल नहीं चलूँगा। अब वो अड़ गया। अड़ जब वो गया तो भगवान ने कहा अब इसका क्या किया जाए। तो भाई साहब पालकी मंगाई गई, पालकी मंगाई गई, वो आदमी पालकी में बैठा। अब उसकी पालकी में एक और चित्रगुप्त महाराज, एक और यमराज जी महाराज, एक और पितामह ब्रह्मा, और एक और साक्षात परात पर ब्रह्म को भजने वाले भगवान शंकर। देखिए सदगुरु के दिए हुए एक राम नाम का कितना प्रभाव है। वो बैठा था, अब उसे लग गया कि मेरे तो चार चार पालकी ढोने वाले ऐसे। तो उसे लगा कि जरूर इस नाम में कुछ है। उसने पालकी में बैठते ही बिल्कुल आराम वाली पोजीशन में आकर आदमी बैठे और राम नाम का जब उसने शुरू कर दिया।
एक राम नाम लिया था, बरिए इसे लिया था, राम नाम का जप शुरू कर दिया। अब पालकी जाने लगी साकेत को, और कह वो मन मन में गा रहा है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हर भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। हर भव से उतर जाएगा, होगी चर्चा घर घर तेरी, होगी चर्चा घर घर तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, राम नाम लेकर जाएगा। मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। कल न जाने किधर जाएगा, कल न जाने किधर जाएगा। ओ राम कहने से डर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पक्का है, गया वो। और एक राम नाम के सहारे आज उसकी पालकी में ब्रह्मा साक्षात शंकर, चित्रगुप्त और धर्मराज जुटे हुए हैं। पालकी पहुंची साकेत में भगवान श्री राम के द्वार, द्वारपाल में गरुड़ और श्री हनुमान जी महाराज पहरा देते हैं। और भाव जगत में भीतर पहुंचकर आवाज दी, हे नाथ, लगता है कोई बहुत बड़ा वीआईपी आपके यहाँ आया है। भगवान ने कहा, ऐसी क्या बात हो गई कि महाराज आज तक तो जो लोग आते थे वे सीधे आते थे, ये कोई बहुत अति विशिष्ट आया है जिसकी पालकी में एक और भगवान शंकर
एक और ब्रह्मा, एक और देखो तो चित्रगुप्त और यमराज, चारों लगे हुए हैं। जरूर कोई बहुत बड़ा साधक और नाम जापक है, और वो अपने मन की गति जान रहा है। तो एक बार राम नाम लिया था, उसका फल है। और फिर पहुंची, भगवान ने सोचा बहुत बड़ा वीआईपी आया, स्वयं द्वार पर लेने आए। अभी तक तो द्वारपाल या दूत आते थे, भगवान साकेत से उठकर द्वार पर लेने आए। पालकी उतरी, पूछा गया कि भगवान ये, और इसने एक राम नाम लिया, उसका हिसाब करने के लिए हम आए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे अधिक क्या फल आएगा। आप चार चार जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं, चार चार इसकी पालकी में जुटे हुए, और ये पालकी में बैठा राम नाम का जप कर रहा, और मैं स्वयं इसको लेने आया हूं। एक बार राम नाम, एक बार राम नाम, एक बार राम नाम, होत तरण तारण नर तेहु। एक बार प्रेम से कहिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कितने भी दोष हों, नाम उन दोषों को मिटा देता है। हम चौपाई गाएं और फिर कथा प्रसंग में प्रवेश करें। बार बार भगवान से कहिए कि हे नाथ, मेरे बहुत दोष हैं, लेकिन करुणा सिंधु आपकी कृपा कम नहीं है। आप मेरी ओर देखिए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ, मैं आपका हूँ, हे नाथ, मैं आपका हूँ। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु करे जन होरे। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु करे जन होरे। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जद नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु करे जन होरे। अब कछुनाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे। आश्रित में अवगुण रहता है, पर सदगुरु की मेहर इतनी है कि वो ध्यान नहीं देता। कथा प्रसंग में जो 9 पात्र चुने गए, 7 पात्र जो चुने गए, उसमें भगवती भवानी, यद्यपि उनमें कोई दोष नहीं है, फिर भी वे संसार को दिखाने के लिए स्वयं में दोष दिखाती है। भगवत कथा नहीं सुनती, पति पर संदेह करती हैं, और पति के इष्ट पर संदेह करती है, उनकी परीक्षा लेती है, और परिणाम सदगुरु पर संदेह का परिणाम मृत्यु ही है। जिसे इष्ट माना हो, जिसे परमेश्वर माना हो, जिसे पति कहा हो, उस पर संदेह मृत्यु ही है। या तो संबंधों की मृत्यु हो जाएगी। अगर हम अपने दाम्पत्य पर संदेह करते हैं या किसी भी संबंध में संदेह को स्थान देते हैं, तो उन संबंधों की मृत्यु निश्चित है। पति पत्नी है, एक दूसरे में संदेह का बीज अगर आया तो संबंध की मृत्यु निश्चित है। और ये तो भवानी है, तो फिर शरीर भी ले लेती है, लेकिन ये मानवीय शरीर है, एक बार मिलता है, और इसे उलझने में मत खर्च कीजिए। हम पहले ही बहुत उलझे हुए हैं। जितना सुलझा हुआ रहेगा संसार में, उतनी भजन में सुविधा रहेगी, और हम भजन के लिए ही हैं।
भगवती को संदेह हुआ और परीक्षा करती है। शिव ने त्याग किया है, शिव त्याग से दुखी होकर पिता के घर गई है, पिता ने सम्मान नहीं किया और शरीर जलाकर भस्म कर चुकी। जब से भगवती सती ने शरीर त्यागा है तब से शिवजी विशेष वैरागी विराग। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयऊ विरागा। जब ते सती जाए धनु त्यागा, जब ते सती जाए धनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ विरागा, तब ते शिव मन भयऊ विरागा। जब ही सदा रघु नायक नामा, जहता सुनहि राम गुण ग्रामा, कतहु मुनीन उपदेश ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। संबंधों में संदेह उत्पन्न हुआ, सती का शरीर छूटा। सती ने जैसे ही शरीर छोड़ा, तुलसी ने कहा जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयों विरागा। विरागा जो शब्द है उसके एक अर्थ तो वैराग्य हो सकता है कि सती ने शरीर छोड़ा और शिव वैरागी हो गए। एक और अर्थ है जो हम जैसे संसारियों के लिए बहुत अनुकूल पड़ेगा। जैसे ही सती ने शरीर छोड़ा, शिव के मन में विशेष राग उत्पन्न हो गया। हम संसारियों की एक, क्योंकि परमात्मा ऐसे समझ नहीं आएगा, लौकिक उदाहरण से ही अलौकिक संबंध समझ में आएंगे। पुरुष होता है ना, पुरुष कह नहीं पाता पर प्रेम कम नहीं करता है। घर की देवी कहीं चली जाए, इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, बच्चों से पूछेगा तेरी मम्मी कहाँ गई, पूछेगा, मुख पर नहीं कह पाता। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके मन में विशेष राग नहीं है, और जिस राग को कहना पड़े, जिस प्रेम को कहना पड़े, वो प्रेम भी क्या है, ये हृदय की भाषा है, हृदय से समझी जाती है। शिव अकाम है, पर जब से सती ने शरीर छोड़ा ने, उस शरीर को लेकर घूमते रहे और विशेष रूप से वैरागी होकर रोए। शरीर को शिव के लिए उस शरीर को काटना पड़ा और 51 जगह वह गिरा, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। शिव वैरागी हो गए। और क्या करते हैं वैरागी होकर के? लोग कहते हैं कि मुझे ये दुख है, ये पीड़ा है, तो शिव भांग और धतूरा ये नहीं खाते। अमूमन ये कहा जाता है कि शिव तो भांग खा ले, धतूरा खा ले। जपहि सदा रघुनायक नामा, जिसको राम नाम जपने से फुर्सत नहीं है, जिसको राम नाम जपने से दिन रात फुर्सत नहीं है, उसे भांग और धतूरा खाने की कहाँ फुर्सत होगी। हम में से भी अगर हमें कुछ खाने की आदत है, कुछ खाने की अगर आदत है, तो जब तक हम कथा में बैठते हैं कम से कम, तब तक शायद वो चीज़ छूट जाती है। और ना छूटती हो तो छोड़िएगा, क्योंकि गुरु जो कहे वो करो, करे सो ना करो। एक प्रसंग में आपको ले चलूं। एक बार भगवान शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए निकले। भवति भिक्षाम देहि, साथ में शिष्यगण थे। भवति भिक्षाम देहि। अच्छा, भिक्षा का नियम है कि पहले द्वार 4 द्वार जाकर मांगी जाती है, और अगर पहले द्वार पर भिक्षा मिल जाए
तो जो भिक्षा में मिल जाता है उसका पान करना होता है, उसके आगे आप नहीं मांग सकते। तो जैसे ही निकले एक मदिरालय पड़ा, सबसे पहले ही एक मदिरालय पड़ा और कहते भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा में मदिरा मिली। भगवान शंकराचार्य जी ने, क्योंकि भिक्षा में मिली है, नियम है, पी ली। शिष्यों ने भी भवती भिक्षाम देहि पी लिया गया। अब हुआ ये, एक बार भिक्षा मिली, उसका चस्का शिष्यों को लग गया, सदगुरु को नहीं लगा। अब भिक्षा करने जाए तो शुरुआत कहाँ से करे? वहीं से करे, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और चूंकि संत आए हैं, महाराज आए हैं और सदगुरु के शिष्य हैं, तो वो भिक्षा देने वाला भी भिक्षा दे दे। आश्रम का माहौल बिगड़ने लगा। तो जैसे ही माहौल बिगड़ने लगा, भगवान शंकराचार्य को पता चला। शंकराचार्य भगवान साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, को पता चला कि शिष्यों में यह आदत पड़ती जा रही है। एक बार शिष्यों को लेकर गए कि चलो आज भिक्षाटन के लिए चलते हैं। और लोहा पिघलाने वाली जो कारखाना था, सीसा पिघलाने वाला, वहाँ जाकर भगवान शंकराचार्य ने कहा भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। शीशा पिघलाने वाले को और तो उसके पास कुछ नहीं था, पिघला हुआ शीशा कासे में डाला गया। आप सोचिए कितना गर्म रहा होगा। और भगवान शंकर शिवोहम 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 करके उसका गट 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 पान करने लगे शंकराचार्य जी महाराज। शिष्यों ने देखा, उनके कान खड़े हो गए। हमारा सदगुरु समर्थ है, वो कर सकता है, हम नहीं कर सकते। उनका बेटा अगर नकल करनी है तो पूरी करो। और जो शंकर के लिए कहते हैं, भांग खाते हैं, धतूरा खाते हैं, ऐसा शंकर को फुर्सत कहाँ है? उनके पास बहुत काम है, राम नाम का जप करते हैं। शिव में विशेष वैराग्य हो गया। और यहाँ भगवती सती जो पार्वती के रूप में जन्मी, तप करने लगी, तब से शरीर क्षीण हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती का तप सफल हुआ है। और भगवान शंकर ने भी अपनी इच्छा से ये प्रस्ताव नहीं रखा, क्योंकि जैसे ही वे तप से उठे, भगवान विष्णु सामने आकर प्रकट हो गए। और अमूमन तो तप जो करे उसको वरदान मिलता है, पर जिसकी तपस्या की, वे भगवान आकर कहते हैं मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। अब जिससे सोचिए, जिससे मोहब्बत की हो, जिसका नाम जपा हो, वो आपके सामने आ जाए और कहे कि मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, तो क्या शंकर जैसा ऑर्डर दानी देने से मना करेगा? कहते मांगिए नाथ मांगिए। तब उन्होंने कहा जाई विभाजऊ सेलज ही यह मोहि मांगे देहु। पार्वती के रूप में, शैल कुमारी के रूप में जन्म हुआ है। मैं आपसे मांगता हूँ कि आप उनके साथ जाकर शादी कीजिए। और मांगने पर दिया तो कहा कि सप्तऋषियों से कहा कि आप जाकर के पार्वती की प्रेम परीक्षा कीजिए। और वे जाकर प्रेम परीक्षा के लिए जाकर देखते हैं तो गौरी को कैसा देखा। तुलसी ने चौपाई लिखी और क्या कहा, ऋषि न गौरी देखी तह कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। और ऋषि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारे। किहि अवराध तुम चरो, हम सन सत्य मरम किन करो। ऋषियों ने देखा और कहा, कैसी देखी गौरी को, जैसे तपस्या ही शरीर धारण करके बैठी है। और पूछते हैं कि आप किसका आराधन कर रही हैं और आप चाहती क्या हैं? तब गौरी ने कहा कि मैं जिसे चाहती हूँ वो जन्म जन्म से मेरा ही है। लेकिन ऋषियों के सामने मर्यादा रखकर कहा कि मेरे मन में हट पड़ा हुआ है,
मैं पानी पर भींत खड़ी करना चाहती हूँ। तब वे हंसे कि पानी पर कभी दीवार खड़ी होती है? बोले क्या चाहती हो? कि मैं भगवान शंकर को वर के रूप में चाहती हूँ। तो परीक्षा करने आए थे। बोले कि ऐसा दूल्हा जिसके घर में पहले एक औरत थी। क्या कहा? अच्छा, जो शादीशुदा सौतन अगर हो तो गारे की भी अच्छी नहीं लगती। मर्म पर ही प्रहार किया। उसके घर में पहले ही एक औरत थी और अब उससे भी उनकी बनी नहीं, सो वो मर गई। अब वे दूसरा विवाह करना चाह रहे हैं, दोष बता रहे हैं। तब पार्वती जी ने कहा कि मेरी कोटि जन्म तक रगड़ लग जाए तब भी मैं शिव को छोड़ करके किसी और वर का वर्ण नहीं करूंगी और किसी को नहीं वरूंगी, क्योंकि शिव ही ऐसा वर है जो अमर है। ऐसा वर शिव ही है जो अमर है। और पार्वती को अपने पूर्व काल का ध्यान आ गया। कहने लगी, क्या कहा उन्होंने? फिर से उन्होंने वही चौपाई कही जो मैं यहाँ कह रहा हूँ। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। पार्वती जी को अपना पूर्व काल याद आ गया कि मैंने अपने पति पर संदेह किया था। वे कहते थे कि राम साक्षात परात पर ब्रह्म परमात्मा है, लेकिन मैंने बात नहीं मानी। फिर जब मुझे कथा सुनाने ले गए तो कथा भी नहीं सुनी, और कथा नहीं सुनी तो राम नाम में रति नहीं हुई। इस कथा का सार मैं आपसे कहूँ, इस कथा का सार जिसको भगवान शंकर जपते हैं, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश सब जपते हैं। आज बड़ी एक अच्छी बात हुई। सुबह श्रीजी बाबा के मंदिर गए और जैसे ही गया तो मैंने क्या किया कि ढोक लगा तो वहाँ हल्दी का अलेपना किया हुआ था, हल्दी से बना हुआ था। तो मेरे हाथ वैसे ही पीले हो गए। मेरे हाथ में ढोक लगा, मेरे हाथ पीले हो गए। मैंने कहा बाबा की शादी करानी, हाथ मेरे पीले करो। तो बड़ा आनंद आया। फिर श्री जी को देखता रहा। अच्छा, श्री जी ही इष्ट जो है, साधक इतना भटक जाए, साधक चाहे जो कर ले, पर इष्ट को सब खबर रहती है। परसों आए थे, कथा शुरू हुई थी तो सीधे यहाँ ही आ गए, श्री जी से मिलने ही नहीं गया। कल भी नहीं जा सका। आज इतना बुलाया और इतना आनंद दियो। आम खाए, खूब खाए। और पुष्ट जो करता है, जो पुष्ट करता है वही पुष्टि है, वही पुष्टि का मार्ग है। और इस जगत में केवल 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 भक्ति ऐसी है जो पुष्ट करना जानती है। गुरु पुष्ट करता है। हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में जैसे ही बाहर निकले और माँ जानकी की शोध करने के लिए निकले, राम जी ने भेज दिया कहा मुद्रिका ले जा। और किसी को कुछ बताया नहीं कि मैंने हनुमान को मुद्रिका दी है। और हनुमान जी लंका पार, समुद्र पार करते हैं और समुद्र में सिंगिका और सभी राक्षसनियाँ मिलती है, मार करके जैसे तैसे बैठते हैं और अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ करके जानकी जी का चिंतन करने लगते हैं, जानकी जी के दर्शन करते हैं। जानकी जी उस समय कैसी दिख रही हैं? कृष्ण तनु शीश जटा एक बेनी, पति हृदय रघुपति गुण से, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, राम जय राम जय जय राम। अब देखिए माँ कैसी है। माँ कृष्ण है राम जी के वियोग में, माँ कृष्ण है। हनुमान जी सोचने लगे कि सीता तो स्वयं भक्ति है, भक्ति कृष्ण हो रही है। देखिए पुष्टि जो चलती है वो भक्त से भगवान पुष्ट होते हैं।
और भक्त से और भगवान से भक्त पुष्ट होता है, दोनों एक साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि लालन को जितना ध्यान लालन को चाहने वाले रख सकते हैं, उतना ध्यान साधारण व्यक्ति थोड़ी रख सकता होगा। श्री जी की सेवा, जो श्री जी को चाहते हैं, जिनका ब्रह्म संबंध हो चुका, वो श्री जी को जितना चाहते होंगे, जितना लाड़ लड़ाते होंगे, उतना साधारण के बस का नहीं। मुझे तो ये भी पता लगा, श्री जी के यहाँ जो कुछ चढ़ता है वो बाहर से नहीं आता है, सब जो आता है वो अंदर से आता है, और वो भी सुधार करके दिया जाता है। श्री जी के यहाँ से आम लो तो धुले हुए हैं और ऊपर से छिलका उतरा हुआ रहता है। ये बड़ा लगा, ये पुष्टि है। हनुमान जी महाराज जब दर्शन करते हैं तो जानकी जी क्रश हो रही हैं, शरीर क्रश हैं, एक वेणी बना रखी है। हनुमान जी सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि माँ का दुख हरण हो जाए। रावण आया, रावण ने जो जो अनाचार किए, हनुमान जी विचार करने लगे कि क्या करूं, क्या ऐसा करूं। उनके मन में एक बार तो ऐसा आया, इस दुष्ट रावण की गर्दन यहीं मरोड़ देता हूं। फिर एक विचार आया कि मैं तो राम का दूत हूं और मेरा काम जो है राम की सेवा को आगे बढ़ाना है, राम के यश को आगे बढ़ाना है। मेरा काम ये नहीं है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं जिससे मेरा नाम तो हो जाए पर मेरे मालिक का नाम खराब हो जाए। हनुमान जी विचार करने लगे और क्या करना शुरू किया उन्होंने? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लागे, आदि होते सब कथा सुनाए। श्रवणामत जी कथा सुनाए, कहीं सो प्रगट होत दिखलाए। तब हनुमंत निकट चली गया, फिर बैठी मन विस्मय भया। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, मेरे राम तुम जसहि दानी। श्री राम जय राम जय राम। कथा पुष्ट करती है, कथा पुष्ट करती है, कथा पुष्टि है। माँ जानकी क्रश हो रही है, राम जी वियोग में है, हनुमान जी कथा सुनाते हैं। जो कथा सुनाता है और सुनता है वो पुष्ट हो सकता है, पुष्ट करने का बल रखता है। जानकी जी विकल हो रही है, हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कै दुख भागा। और सुनती कैसे हैं? जब कथा सुनाना शुरू किया जानकी जी का दुख भाग गया। और क्या वो सुनती कैसे हैं? लागी सुने श्रवण मन लाए, सिर्फ कान नहीं लगाए, मन भी लगा दिया है। आदियों ते सब कथा सुनाई, शुरुआत से लेकर अभी तक का जो घटनाक्रम हुआ है हनुमान जी ने सुना दिया। फिर हनुमान जी को पूछती हैं, देखा नहीं है? वक्ता को देखने की बहुत जरूरत नहीं है, वक्ता को बहुत देख, इसमें वो शिक्षा है। वक्ता बहुत प्रकट ना हो तो कोई बात नहीं, पर कथा प्रकट होनी चाहिए। आजकल होता क्या है, वक्ता स्वयं को प्रकट करता है, फलाने फलाने जी महाराज। कथा प्रकट होनी चाहिए। अच्छा, वक्ता कोशिश भी ये करता है कि कुछ न कुछ चुटकला ऐसा हो जाए कि सबको मजा आ जाए। कथा पर्याप्त है, कथा के प्रसंग पर्याप्त है जो कथा में डुबा दे। तो तब हनुमंत निकट चली गयूं, फिर बैठी मन विस्मय भयूं। फिर हनुमान जी निकट चले गए। जो कथा कहेगा सुनेगा उसको एक औहदा मिल जाता है कि वो भक्ति के पास जा सकता है।
रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कै दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदियों ते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जई कथा सुहाई, कहिसो प्रगट होत किन भाई। अब देखिए सदगुरु क्या करता है, सदगुरु स्वयं प्रकट नहीं होता, माँ क्या करती है, बेटे को प्रकट करती है, बेटे को समय आने पर प्रकट करती है। हम सबके निजी जीवन का भी अनुभव है, माँ के पोषण में संतान छिपी रहती है, पर समय आता है और प्रकट करती है। हनुमान जी से जब वार्तालाप हुआ, माँ का विश्वास बढ़ गया। तब माँ ने पूछा, बेटा तू कहाँ से आया, ठाकुर कहाँ है? कि नाथ तो ऋषिमुख पर बैठे हुए हैं। अच्छा तू कैसे आया? कि माँ ऐसे ऐसे आया, मैं तो छोटा सा बंदर हूँ, बंदरों की आदत होती है इधर से उधर उछलते हैं, एक फलांग भरी और माँ तेरे प्रताप से आ गया। अच्छा माँ को क्या लगा, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया? ये पुष्टि है। माँ ने पूछा, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया? तब हनुमान जी ने कहा, माँ अभी तक जो जो मिले ना सब खाने वाले मिले, केवल तू ही ऐसी है जो ये पूछती है कि बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया। ये पुष्टि है। श्री जी ने जैसे ही आम भिजवाया, मैंने कहा ये पुष्टि है, जाकर धोख लगाऊं, हाथ पीले कर दिए और आम भिजवा दियो। पुष्टि है, भक्ति पुष्ट करती है। और कितना पुष्ट करती है, कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। कि बेटा तूने खाया, ये तो फल खा लेना, लेकिन चारों फल माँ दे देती है। क्या कहती है कि तू अष्ट सिद्धि और नौ निधि का दाता हो जाएगा, दाता हो जाएगा। केवल तेरे पास रहेगी नहीं, तेरे पास ये ऑथराइजेशन रहेगा, तेरे पास ये ऑथोरिटी रहेगी कि जो तेरे से कुछ मांगे तू उसको दे सकेगा। और फिर क्या कहा, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। बेटा तू अजर हो जा, अमर हो जा, ये बेटा तू गुणों की निधि हो जा, और तेरे पर रघुनाथ जी बहुत कृपा करेंगे। और माँ ने ये भी कहा, राम रसायन तुमरे पासा, तेरे पास राम नाम का रसायन रहेगा। इसको लौकिक जगत में देखिए, लौकिक जगत में मैं आपको कहूं कि माँ पुष्टि करती है। माँ ने जो रसायन दिया, आप देखिए, माँ जब बच्चे को जन्म देती है, जो दूध उतरता है, अभी तक तो विज्ञान ने ऐसा कुछ नहीं किया, केवल माँ के भीतर से ही दूध उतर सकता है, वो रसायन है, वो रसायन है, शरीर को पुष्ट करता है। माँ ने कहा, बेटा तेरे पास राम रसायन रहेगा, तू सदा रघुनाथ जी का दास रहेगा। जब हनुमान जी ने सुना, करऊं कृपा प्रभु अस सुनि काना, तो निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए कि मेरे पर मेरे मालिक बड़ी कृपा करेंगे, बड़ी कृपा उनको महसूस हुई। और वो सोचने लगे कि जब मेरे मालिक मुझसे मिले थे, तब मैंने क्या कहा था कि हे मालिक मेरे बहुत अवगुण है, मेरे बहुत अवगुण है, बहुत अवगुण है, लेकिन मालिक आपने बड़ी कृपा की है। पर माँ तो कुछ देख ही नहीं रही है। माँ ने ये भी नहीं देखा कि मैं आया और लांगा और माँ नीचे बैठी है। अब वो देखिए, और ऐसा ही हनुमान जी और अन्य वानरों ने ये भी किया है। ठाकुर जी नीचे बैठे हैं, ठाकुर जी नीचे बैठे हैं, वानर सब कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे। वानर सब पेड़ पर बैठे हैं, ठाकुर जी के कभी पूंछ लग जाती है, कभी ऐसे बैठे हैं। तुलसी ने कहा, प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते किए आप समान, तुलसी काहुन राम से साहिब सील निधान। वानर ऊपर, ठाकुर जी नीचे। लेकिन आज भी आप देखो, राम जी के कितने मंदिर हैं? राम जी के कितने मंदिर हैं? गिने चुने मंदिर होंगे, पर जहाँ हनुमान जी का मंदिर है वहाँ अलग से राम जी की स्थापना करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जा सुहृदय आगार बसहि राम सरचाप धर।
श्री राम जानकी मेरे सीने जानकी मेरे सीने देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करूँ। राम रसिया हूँ मैं, राम सुमिरन करो। सिया राम का सदा ही चिंतन करूँ, सिया राम का सदा ही चिंतन करो। सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। सुख मिले, सुख मिले, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। ओ श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम। ओ श्री राम जय राम जय राम, ओ श्री राम जय राम जय राम। जानकी बैठे मेरे सीने में, राम फारसीना ये सबको ये दिखला दिया, फारसीना ये सबको दिखला दिया। भक्ति में ही शक्ति सबको दिखला दिया, भक्ति में ये शक्ति सबको दिखला दिया। कोई मस्ती न सागर मीले में, कोई मस्ती न सागर मीले में। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। राम जानकी बैठे मेरे सीने में, राम जानकी बैठे
हरि बोल, निताई गौ। हरि बोल। कुछ विपदा आए, कोई संकट आए, कहीं कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। ये कलयुग कालनेमी जैसा है, इसमें बहुत प्रपंच होगा, दिखेगा साधु जैसा, भीतर भीतर राम के काम में विघ्न डालने वाली वृत्ति होगी। और जब कालनेमी हावी होने लगे तो नाम सुमति, राम जी का नाम क्या है? सद्बुद्धि रूपी नाम सुमति समर्थ, समर्थ हनुमान जी है। हनुमान जी समर्थ हैं, और हनुमान जी को समर्थ किसने किया? माँ ने किया। पुष्टि कौन दे सकती? माँ दे सकती है। ऐसी जगदम्बा अपने पति को पाने के लिए तप कर रही है और अपने दोषों का बार बार स्मरण करती है कि मैंने शंकर का कहा नहीं माना था, अपना अज्ञान भी शंकर पर डाला था, अब मैं क्या कैसे करूंगी। लेकिन बार बार ये सुमिरन करती है कि शिव बड़े कृपालु हैं, मुझे प्राप्त होंगे। देखिए, प्रेम का एक नियम है, हम अक्सर ये कहें कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। और हम सब ये दावा करते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए। ये मांग सबकी रहती है ना, हाँ कि ना? हमें प्रेम चाहिए, ये मांग तो रहती है कि हमें प्रेम चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और हम ये दावा भी करते हैं। लेकिन आप सोचो, साधारण से जूते और चप्पल, वो भी बाजार से लेने जावें, वो भी आप बाजार से लेने जाओ, जूते और चप्पल की तुलना दे रहा हूं मैं। आप जूते और चप्पल आप लेने जाओ, उसका भी कुछ मूल्य लगता है, जो कि बिल्कुल साधारण सी वस्तु है। फिर प्रेम जैसी वस्तु, प्रेम जैसा तत्व जो साक्षात परमात्मा है, राम ही प्रेम स्वरूप है, कृष्ण ही प्रेम स्वरूप है, क्या वो बिना मोल के मिल जाएगा? क्या वो बिना मोल के मिल सकता है? साधारण जूता चप्पल भी बिना पैसे दिए नहीं मिलता है। फिर प्रेम जो कि केवल प्रकट भर हो जाए तो परमात्मा को प्रकट कर सकता है। राम जी क्या कहते हैं? राम जी के लिए क्या कहा जाता है? प्रेम ते प्रकट होई में जाना। शंकर भगवान ये बात कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगति सब सब, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होई में जाना। हरि सभी जगह, यहाँ भी, इस माइक में भी हमें नजर नहीं आता, इस पुस्तक में भी, ये घड़ी मेरे पास पड़ी, इसमें भी, इस पोथी में भी, आप में भी और मुझ में भी ऐसा ही व्याप्त है जैसे सभी जगह पवन व्याप्त है। पर वो नजर नहीं आता क्योंकि प्रेम प्रकट नहीं हुआ। संतों ने प्रेम की बड़ी महिमा गाई कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। संत होने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, केवल मात्र प्रेम से हरि सुमिरन करें, प्रेम को प्रकट करें। प्रयास प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम अच्छा, प्रेम को बढ़ाने का 2-3 विधा है। प्रेम वैसे नष्ट होता ही नहीं, प्रेम कभी नष्ट होता ही नहीं, लेकिन कोई विकार आ जाता है, संदेह आ जाता है तो छिप जाता है। महाराज की लीला चल रही है, महाराज की लीला चल रही, हजारों गोपियों के बीच में एक एक कान्हा, और गोपियों को लगा कि हम में कुछ बात है, हम में कुछ बात है, और उस वजह से कृष्ण हमारे पीछे पीछे है। गोपियों के मन में 1 सेकंड के लिए ये बात आई कि हम में कुछ बात है। जैसे ही किसी व्यास को लगता है कि मुझ में कुछ बात है, जो मैं बहुत बात कर सकता हूँ, ऐसा कनेक्शन कटता है उस वक्त कि सारी की सारी चतुराई धरी रह जाती। ये होता है। आप भगवत मार्ग पर, अच्छा लौकिक जगत में तो शायद हो ना हो, लेकिन भगवत मार्ग का अनुभव कह रहा हूँ। जैसे ही किसी कलाकार को, किसी विद्याकार को अपनी विद्या पर थोड़ा सा भी ये लगने लगता है कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, उसी वक्त ऐसा कनेक्शन करता है कि आप विचार करते रह जाते हो कि आगे की सारी सिट्टी पिट्टी गुम है। कृष्ण कहीं जाता नहीं, परमात्मा कहीं जाता नहीं, पर जब प्रेम अनंत हो जाता है और अहंकार की वजह से छुपा हुआ प्रेम जब अनंत हो जाता है तो देवालय हो जाता है बदन। यही विधा है। प्रेम को प्रकट करने की 2 विधा आपसे कहूं जो मुझे समझ आई। एक तो सुमिरन, एक किसी को याद करना, याद करते रहना, और दूसरा विरह, किसी के विरह में जलना। जब व्यक्ति सामने हो तब तक पता ही नहीं लगता है। जब अब देखिएगा, कभी विचार कीजिएगा, हमारे साथ कोई रहा, हमारे साथ कोई रहा, तब तक हमें पता ही नहीं लगता कि ये क्या है। माँ नहीं होती, पता ही नहीं लगता है। घर में कोई हो तब तक हम उसको कुछ गिनते ही नहीं, लेकिन कुछ क्षण के लिए अगर वो हमसे दूर चला जाए और उस समय जो याद आती है, उस समय जो याद आती है, वो प्रेम को बढ़ाने वाली है, वो प्रेम को सतत बढ़ाने वाली है। जिस सती ने कथा नहीं सुनी, शरीर छोड़ दिया और बहुत अवगुण को अपने ऊपर लिया, बहुत अवगुण को अपने ऊपर लिया, वो कहती है हे दया निधि शंकर दया करो। और दया का उल्टा होता है याद, दया का उल्टा याद है। आप किसी को याद करो, उसको दया करनी ही पड़ती है। और विरह में जाग रही सती, शरीर कृश हो रहा, कोई परीक्षा लेने आता है तो भी जिद करके कह देती है कि मेरी तो जन्म जन्मांतर की रगर है, जन्म जन्मांतर की रगर है कि मैं वरण करूंगी तो शंकर का करूंगी। पहली चौपाई में जो जो अवगुण है वो सती ने खोल कर रख दिए, पर एक संकल्प मन में हो गया कि अब अगर वरण करूंगी तो शंकर का वरण करूंगी। यहां दूसरी चौपाई घटित हो जाती है। कौन चौपाई? अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। इस 9 दिनों में मुझे जो करना है, मैंने जो धार रखा कि रामकथा में क्या करना है, जो 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 अपना विचार है मैं खुलकर रख दूं, कितना हो पाए, ज्यादा कुछ ना हो तो 9 दिन बाद जब इस व्यासपीठ से उतरूं तब कम से कम ये 2 चौपाइयाँ सबके मुंह पर आ जाए। ये मंत्र है, ये शरणागति का मंत्र है। एक बार फिर चौपाई में जाएं ताकि हम उस चौपाई को गाएं, हमारे जीभ पर चढ़ जाए। ये मंत्र है। आइए चौपाई गाएं। ओ जद पीनाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे होरे। जद पीनाथ बहु अब गुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे चाहिए मोरे,
दयाल अनुग्रह तोरे। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारे। बरऊ शंभुनत रहु कुमारे, बरऊ शंभुनत रहु कुमारे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक गलती दूसरी गलती को जन्म देती रहती है। भवानी को कहा नहीं माना, जाकर परीक्षा करती हैं, जाकर परीक्षा करती है। फिर गलतियों का जो क्रम शुरू हुआ, शरीर छूटने के बाद नया जन्म होने तक वह क्रम चलता रहा। और एक शुभ संकल्प अनेकों शुभ को जन्म देता है। एक शुभ संकल्प भवानी ने धार लिया। क्या धारा? कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म जन्मांतर की मेरी रगर है कि बरऊं शंभु, या तो मैं शिव का वरण करूंगी न तो रहूं कुंवारी। फिर दूसरा शुभ संकल्प क्या हुआ कि नारद बचन न मैं परिहरऊं। गुरुओं ने कहा कि तुम जिसका वरण करना चाहती हो वो जोगी है, वो गृहस्थी क्या बसाएगा। पहले शादी करवाई थी, पत्नी मर गई और वो भी जलकर मरी। जिनको आग लगानी होती वो ऐसे आग लगाते हैं, वो जल के मरी, वो जलकर मरी है और फिर तुम जाकर के और शादी करोगी। तब भवानी ने कह दिया कि चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, वरण करूंगी तो शिव का करूंगी। और फिर दूसरा शुभ संकल्प कहती है कि नारद वचन न मैं परिहरऊं, मैं मेरे सदगुरु के वचन को नहीं छोड़ूंगी। यह दूसरा शुभ संकल्प है। देखिए, एक गलती दूसरी गलती को जन्म दे रही है। उसी प्रकार से एक शुभ संकल्प कि मैं भगवान नारद के वचन को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए। और कहती है, अब उपदेश देखिए, आदमी जब सत्कर्म करता है तो उसका अनुभव बाहर आता है। उसने शुभ संकल्प कर लिया कि मैं शंकर का वरण करूंगी, फिर अनुभव हुआ कि चाहे बसे या उजड़े मैं गुरु के नारद के वचन को नहीं। फिर उपदेश बाहर आया है, पहले जिया है फिर उपदेश है। देखिए आजकल क्या है, जीता कोई नहीं है, जीता कोई नहीं है, बोलते बहुत हैं, जीता कोई नहीं है। ये करो ये करो। उनके लिए मेवाड़ी में एक कहावत है, गुरुजी खाए काकड़ी, है ना, ये है। तो अब भवानी ने जब ये संकल्प किया तो एक बात उनके मन में और आई कि तजहु न नारद कर उपदेशु, आप कही सतबार महेशु। आप तो कह रहे हो मैं मेरे सदगुरु के वचन को नहीं छोड़ूंगी, आप जो कह रहे हो वो ठीक है। साक्षात भगवान शंकर जिसका मैं वरण करना चाहती हूँ, जिसका मैं वरण करना चाहती हूँ, वो भी एक बार नहीं 100 बार आकर कह दे, 100 बार आकर कह दे कि ये है, तो भी मैं नारद के वचन को नहीं छोड़ूंगी। जब शुभ संकल्प दृढ़ होता है तब विघ्नों को झुकना पड़ता है। एक तरह से संशय विघ्न है, संशय विघ्न है, मन में संशय डाल रहे हैं, मन में संशय डाल रहे हैं, विघ्नों को झुकना पड़ा। वे क्या कहते हैं, मैं पा परऊं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ गयऊं भयऊं विलंबा। हे जगदम्बा, जगदम्बा ने कहा मैं आपके पैर पड़ती हूं, आप जाइए। तब देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। जब प्रेम की दृढ़ता देख ली तब उन्होंने कहा हे जगदम्बा आपकी जय हो। और फिर कहा तुम माया भगवान शिव। अब ऋषियों जो परीक्षा लेने आए, जो प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं, वे स्वयं सर्टिफिकेट दे देते हैं। जगदम्बा हैं और भगवान शंकर जो हैं स्वयं जो हैं परमात्मा है। और आप जो कह रहे हैं, अब भवानी जो शब्द कह रही है वो ये कहती हैं
कि आपने जो भगवान शंकर के बारे में कहा कि वो जोगी है, जटिल है, अकाम है, नग्न रहता है, मैंने ऐसे ही वर को वर्ण किया है, ऐसे ही वर का मैंने वर्ण किया है। भय काम बस जोगी तापस पावने को कहे देखहि चराचर नारी भय जे ब्रह्ममय देखत रहे। अब ना बिलोकहि पुरुषमय जग पुरुष सब अब आए दुई घट भरि ब्रह्मांड भीतर आमरत को दुर्गय। जगदम्बा तैयार है। भगवान शंकर प्रेम में सबकी परीक्षा होती है, परमात्मा हो तो भी परीक्षा देनी होती है। भवानी की परीक्षा सप्तऋषियों ने ली, यहाँ भगवान जब वैरागी बनकर बैठे हैं तो कामदेव को भेजा गया, क्योंकि विशेष राग में है। वैराग का मतलब घर गृहस्थी छोड़ देना नहीं, किसी राग में विशेष हो जाता है। जब हरिनाम में विशेष हो जाता है, वैराग का मतलब छोड़ना नहीं होता, वैराग का मतलब छूट जाना होता है। कोई बड़ी चीज़ हाथ में आ जाए तो छोटी अपने आप छूट जाती है। आप देखिए, अब कथा कहने के लिए आए हैं, कथा कहने के लिए आए हैं, घर सबका है, पर 9 दिन तक तो घर छूट गया, 9 दिन तक तो घर छूटा है, क्योंकि राग विशेष है, वैराग नहीं है, ये वैराग नहीं है।